जय जगन्नाथ आमर समस्त पिला मानू व्याकरणर छंद अध्याय को स्वागत। एबे व्याकरणर विभिन्न विभाग मध्यरु छंद संपर्क रे आज आम आलोचना करिबा। आउ परीक्षा रो सिलेबस अनुसार पढ़ुथुआ केतगोटी छंद को आम आज आलोचना जरिया रे बुझी नबा, ताकि आ उपरे एमसीक्यू हेला बेले आमको किसी असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़िबो नाही। तेणु प्रथमे विभिन्न छंद विषय जानिबा पूर्वरु छंदर संज्ञा विषय किंचित ज्ञान रहिबा समस्तंकर नितांत आवश्यक। तेणु आमे आज छंदर संज्ञा विषय धारणा रखिबा, तापरे छंदर प्रकार भेद एवं विभिन्न छंद उपरे आलोचना करिबा। एबे छंदर संज्ञा विषय बुझिया बेले आमे संज्ञा देखुचे कौन रोची ना काव्य कविता को कलात्मक और सुंदर करिबा पाई अक्षर व मात्रा को विशेष नियम रे आबद्ध करी संयोजना कले सेही रीति योजना को छंद कहा जाए। केतेक एहा को वृत्त नाम रे नामित करंती। छंदर संज्ञा जहाँ आम आगे दिया जाइछि ताकू जदि बुझिबा को चेष्टा करिबा आमको कविता को दृष्टि की आनिया को पड़ियो, कारण ये जो छंद यह पूर्णतः काव्य कवितार पर्याय अंतर्भुक्त। तेणु छंद कहिले आमे विशेषतः कविता आड़ को विहंगावलोकन करने को पड़ियो। भगवान प्रत्येक सृष्टि को रचना कला बेले गोटाए निर्दिष्ट नियम को गुरुत्व देइचंती बा ध्यान रे रखी जिनिसटी की तैयारी करचंती। सृष्टिर प्रत्येक जिनिस निर्दिष्ट नियम बा श्रृंखला रे तैयारी करा जाइछि, किंतु जदि से दृष्टि साहित्यर काव्य कविता दिग को देखिबा ताले कविता एवं गद्य एवं पद्य उभयर गोटाए स्वातंत्र्य रहिछि। पद्यर केतेगुड़िए लक्षण रही तन्मध्यरे छंदगत श्रृंखला अन्यतम। छंद कहिले आमे काव्य कविता को जदि देखिबा, छंद काव्य कविता दृष्टि गोटाए गुरुत्वपूर्ण उपादान हैला। ये काव्य कविता दृष्टि छंद को एथिपाई गुरुत्वपूर्ण उपादान कहा जाइछि, कारण कौनसी कविता को बा काव्य को रचना करिला बेले कवि माने निर्दिष्ट श्रृंखला को गुरुत्व दौथुले। आउ स्वभावतः से श्रृंखला को छंद बोली कहा जाइଥାଏ। ताले छंद जदि कौनसी कविता को लक्ष्य करी योजना करा जाइଥାଏ ताले से कवितार श्रृंखला को बेसी कवि माने गुरुत्व देइथांती। अर्थात श्रृंखला कहिले कौनसी कवितार पद आ पाद रे थिबा वर्ण मानकर स्थिति आउ संयोजना को बुझाए, ताहाकू पद श्रृंखला बा छंद बोली कहा जाए। ताले आमे देखिबा कौनसी कविता रचना कला बेले तार अंतिम वर्ण बा अंतिम अक्षर उपरे कवि माने बेसी गुरुत्व देइथांती। जो कविता जो अंतिम वर्ण गुड़िक कवितार पद भितरे थाए विभिन्न पादर अंतिम वर्ण जहा कि समान थाए ताकू जतिपात बोली कहा जाए हैला। टिके मन रखिबार अछि, ताकू कहा जाए जतिपात। जतिपात माने जति कहले आमर कथा कथारे कहती तोर ता संगे भल जति पड़ी। जति माने मेलक गोटे कहा जाए सम मनस्क सम विचारबोध लोक एकाठी हेले ताकू कहा जाए जति पड़ी। ठीक सेमती पदरे जदि समान अक्षर बा वर्ण पड़िला ताकू जति कहा जाए हैला। केमितिया ना आमे जदि तळु को जिबा देखिबा जतिपात दृष्टि देखिले जदि कौनसी एक कवितार अछि शेष शब्दटी हरि एवं ता तळपादर शेष शब्दटी अछि हारी हारी, ताहले ए शेष वर्ण दुईटी र एवं र दुईटी वर्णर
स्वर अच्छी इ है ये दुईटी वर्णर शेष वर्ण अच्छी इ तेणु इ को इ पड़ुथुवारु एठी जति हैला जति माने समान धर्म विशिष्ट समान स्वर विशिष्ट समान उच्चारण धर्मता थिबारु एठी जति पड़िला बोली कुहा जाउछि। ताहले आमे देखिबा छंदर गोटाए मूल नियम होउछि जतिपात जदि जतिपात नाही ता छंद हेई परिबो नाही। कवितारे एही श्रृंखला को पुरातन समय रे कवि माने बेसी गुरुत्व दउथिले तेणु कवितारे छंद थिला एक प्रधान उपादान। छंद बिना कविता कल्पना करा जाउ नथिला। परवर्ती समय आधुनिक समय पाश्चात्य साहित्यर संस्पर्श रे आसीबा परे आधुनिक कालर कवि माने सेई धारा को आपणैले जोथिपई कविता छंदहीन होई उठिला एवं विछंद कविता बा मुक्त छंद युक्त कविता रचना करागला। किंतु प्रथमतः छंद थिला कवितार मूल उपादान। तेणु कविता रचना समय कवि माने छंद को गुरुत्व दौथिले। छंदहीन कविता कविता बोली बुझा पड़ू नथिला। छंद ही कवितार थिला मूल बड़ उपादान। ताकू ही नहीं कविता सुंदर एवं मार्जित कलात्मक होई उठुथला। उदाहरण टे देले देखिबा आमे तळे उदाहरण अछि से उदाहरणटी आमे पढुथुबा जणानटी आहे दयामयी विश्व विहारी आहे दयामय विश्व विहारी घेन दया बही मोर गुहारी। ये जो आहे दयामय विश्व विहारी एवं गुहारी शेषकु दुईटी शब्दर जति आमे देखुचे ता द्वारा कौन होउची उच्चारणगत शुभगता बा श्रवणगत आनंद मिली पारुची। ताकू कहा जाए कवितार सबुठारु पूर्ण छंदयुक्त कविता। जो कवितारे देख जो कवितारे अंतिम स्वरटी जति पड़िबा सहित पूर्व उपधा स्वरटी मध्य जति थाए। एथिरे उपधा स्वर जति नाही। हरे अ अछि हरे अ अछि हरे अ अछि हारे आ अछि। तेणु उपधा जति नुहे या पूर्ण छंद नुहे। पूर्ण छंदरे अंतिम वर्णर स्वर सह पूर्ववर्ती वर्णर स्वर मध्य जति थाए। जेंति गुहारी गुहारी आहे दयामय विश्व बिहारी हारी हारी तमाने हरे आ अछि द्वितीय पादर अंतिम शब्द गुहारी हारे मध्य कोन आ अछि ताकू कहा जाए पूर्ण छंद। तेणु जेउ छंद जेउ कवितार अंतिम वर्ण बा अंतिम अक्षर कौन समधर्म विशिष्ट थाए एवं ताहा एक निर्दिष्ट श्रृंखला उपर आधारित होता है। पुणी पद आ पाद केतोटी छंदर दुई पाद केतोटी छंदर चारि पाद। तेणु दुई पाद एवं चारि पाद विशिष्ट छ पाद विशिष्ट छंद मध्य आमे देखिबा को पाऊ। तेणु नियम अनुसार कौ पादरे केतोटी वर्ण रहिबो ता निर्धारित अछि छंदर। काहेकि निर्धारण कराइछि सेटा होछि छंदर श्रृंखला हैला। ताले आमे प्रथमे जानिबा छंद काहाकू कुआ जाए ना एक कविता को कलात्मक और सुंदर करिबा पई जो अक्षर और मात्रा स्तर रे जो नियम को पालन करा जाए सेई नियम को छंद कुहा जाए। ताले छंद केते भागरे विभक्त तळु गला में देखिबा। छंद दुई भागरे विभक्त आमे देखिले गोटे हैला मित्राक्षर छंद आ गोटे होछि अमित्राक्षर छंद। मित्राक्षर छंद रे कोन हबो जेंति आहे दयामय विश्व विहारी घेन दया बही मोर गुहारी। अंतिम वर्ण री री अर्थात ई मित्र अक्षर पडुथुवारु से भली छंद को कहा जाए मित्राक्षर। बेले बेले कौन हुए केते गुडी अमित्राक्षर छंद कविता में देखिया पाऊ जो कवितार अंतिम वर्ण मेलक न थाए। अर्थात गोटे पादरे अंतिम वर्ण जदि अ अछि आ गोटे पादर अंतिम वर्ण ई मध्य हेई पारिबो। तेणु से स्तर रे ताकू मित्राक्षर न कही अमित्राक्षर छंद कुहा जाई थाए। अमित्राक्षर छंद विशेषतः कौन मुक्त यार कौनसी निर्दिष्ट नियम न थाए हैला मुक्त छंद। किंतु मित्राक्षर को तीन भाग में विभक्त करा जाए हैला। मित्राक्षर को तीन भाग में विभक्त करा जाए पूर्ण मित्राक्षर एकांतर मित्राक्षर अपूर्ण मित्राक्षर हैला।
पूर्णमित्राक्षर आम देखा जे एगुड़िक पूर्णमित्राक्षर अर्थात जो छंदर अंतिम वर्ण जति रहा सहित ता पूर्ववर्ती उपधा जति थाए ताको पूर्णमित्राक्षर छंद कहुए। एकांतर मित्राक्षर कहले कौन ना गोटे वर्ण अंतर थाई मित्राक्षर थिबो से भली मित्राक्षर छंद को एकांतर मित्राक्षर कहुए। अपूर्ण मित्राक्षर छंद कहले कौन जार अंतिम वर्ण मित्र थिबो किंतु ताहार वर्ण संख्या समान नथिबो। गोटे पादरे जदि रहिला 12-14 अक्षर आउ गोटे पादरे रही पारे 21 अक्षर किंतु अंतिम वर्ण तार मित्र थिबो। पूर्ण एथिपाई नुहे जे तार प्रति पादरे वर्ण संख्या समान नुहे हला। एकांतर मित्राक्षर कहले गोटे वर्ण अंतर छाड़ी आउ गोटे वर्णर मित्र थिबो हला सेठी एकांतर मित्र कह जाए। आमर एते गुडे विभेद बा विभाग को जानिया आवश्यक नहीं, आमे खाली जानिबा मित्राक्षर अमित्राक्षर छंद क्या कह जाए बास एतिकी जानले। एबे जिबा मित्राक्षर छंदर विभिन्न विभाग हला। आमर परीक्षा रे केवल छंदर गोटे उदाहरण देथिबो सेटा केउ छंद देखैबाकू कुआ जाइथिबो। ऑप्शन भितरु हमकु ठीक छंदटी बाछियाकू पड़िबो सेटा केउ छंद। छंदर संज्ञा कोन काहाकू से छंद कुआ जाए उदाहरण कौन सेटा जानिथिले आमे बाछि परिबा या भितर ठीक उत्तरटी कोटा। एबे जिबा छंद भितर मित्राक्षर छंद भितर को छंद सब जाउचंती। मित्राक्षर छंद भितर जाउचंती रामकेरी चक्रकेली गुज्जरी कलहंस एटा कंदहंस नुहे एटा कलहंस केदार कलहंस केदार कलहंस केदार मुखारी काली बंगलाश्री भूपाल विभास गुज्जरी नटवाणी बा विभास केदार रसकुल्या शंकराभरण आषाढ़ शुक्ल चोखी चिंता देशाक्ष दांडी प्रभृति आउरी भी अच्छी किंतु एगुड़ाक विशेषतः आम पढ़ारे बेसी आलोचना करा जाए यही छंद गुड़िक किंतु ये सबु छंद गुड़िक आलोचना करने आवश्यक नहीं। आमको निर्दिष्ट भावे परीक्षा उपयोगी अर्थात सिलेबस अनुसार केते मुख्य छंद को आम एठारे आलोचनार अंतर्भुक्त करवा। ताले मित्राक्षर छंद भितर एगुड़िक गला आ अमित्राक्षर छंद भितर किए जीव ना मुक्त छंद यार कौन निर्दिष्ट श्रृंखला नहीं। अमित्राक्षर छंदर कौन निर्दिष्ट ना नहीं। यार पाद पद संख्या समान न थाए अंतिम वर्ण रे कौन जतिपात नियम को पालन करा जाई न थाए तेणु या अमित्राक्षर छंद कह जाए। एबे जिबा मित्राक्षरी मित्राक्षर छंदर प्रथम छंद गुज्जरी छंद गुज्जरी मित्राक्षर छंद क्या कह जाए ना जो कवितार प्रांत वर्ण मित्र अर्थात समान रही थाए से भली छंद को मित्राक्षर कह जाए कही सारी आउ थे जो कवितार प्रांत वर्ण मित्र अर्थात समान थाए ताकू मित्राक्षरी छंद कह जाए। उदाहरण टी आम आलोचना कर सारी आहे दयामय विश्व विहारी घेन दया बही मोर गुहारी ये जो री री ए अंतिम वर्ण ई थिबारु यह समान छंद ए समान वर्ण विशिष्ट स्वर वर्ण समान अच्छी ई आउ ई है उच्चारण दृष्टि हर्षई दीर्घ रे कौन भेद नहीं तेणु दीर्घई हर्षई एठी समान वर्ण विशिष्ट तेणु एटा कौन है मित्राक्षर छंद है। एटा पूर्ण मित्राक्षर कहीं ना यार पूर्ववर्ती उपधा वर्ण रे मध्य जति अच्छी अर्थात हा रे आ अच्छी एठी हा रे मध्य आ अच्छी तेणु यह पूर्ण मित्राक्षर छंद अटे। एबे मित्राक्षर छंदर केते गुड़िए छंद आमे देखिबा एवं आलोचना करिबा जहाद्वारा आमे परीक्षा रे जानी परिबा पढ़िले एइटी एई छंद काहेंगी तार नियम आउ तार प्रयोग जानिथिले आमे जानि परिबा। एबे जिबा गुज्जरी बा भागवत बाणी नवाक्षरी छंद हैला गुज्जरी भागवत बाणी बा नवाक्षरी छंद याको भागवत बाणी कहा जाए गुज्जरी कहा जाए नवाक्षरी छंद कहा जाए। भागवत बाणी कहीं कहा जाए ना भागवत यही छंदरे रचना कराई अर्थात नवाक्षरी छंद नौ अक्षर विशिष्ट छंद होइतिबारु यह नवाक्षरी छंद भागवत ही नवाक्षरी छंदरे रचित होइतिबारु ये छंद को मध्य भागवत बाणी बा भागवत वृत्त कहा जाए। पुणी गुज्जरी होउची यार व्याकरण ना व्याकरण अंतर्गत ना है तेणु गुज्जरी बा भागवत बाणी बा नवाक्षरी छंद भाव में ये छंद को ग्रहण करा जाए। ताले छंदर
ए छंदर हूँ कौन ये छंदर संज्ञाटा आम जाना ये छंद क्या कह जाए छंदर नियम कौन यह एक मित्राक्षर छंद कारण यार अंतिम वर्ण मित्र समान थाए यही छंदटी दुई पाद बा चरण युक्त ये मन रख जेकोसी कवितार गोटे पद दुई पाद विशिष्ट चारि पाद विशिष्ट छ पाद विशिष्ट हो पारे ताले ये जो पाद को अन्य एक ना रे कुहा जाई पारे ता हउची चरण हैला पाद बा चरण ताले आमे देखुचे नवाक्षरी छंद दुई चरण बा दुई पाद विशिष्ट एक दुई हैला दुई पाद विशिष्ट दुई पादरे गोटे पद प्रति पाद बा चरण 9 अक्षर विशिष्ट होता है देख एक एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये प्रथम पादरे 9 द्वितीय पादरे एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ताले 9टी अक्षर विशिष्ट ये मध्य 9 अक्षर विशिष्ट आउ टिके आसला तापर कोन ना प्रतिपादर तृतीय पंचम शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए तृतीय पंचम शेष अक्षर जति हुए ताले कहई कहई एटा हला तृतीय जग एटा हला कोन 4 5 ग हला पंचम तापरे तृतीय पंचम ओ अंतिम शेष वर्ण दास अच्छा एठी हुए तो प्रश्न आसी पारे ताले अक्षर उपरे जतिपात कोन जतिपात अर्थात जतिपातर एक अर्थ होची समान वर्ण विशिष्ट आउ गोटे अर्थ होची विराम जति कहले विराम बा समान धर्म विशिष्ट समान धर्म विशिष्ट एठी काहे कहला ना यार तृतीय वर्ण तार मध्य तृतीय वर्ण यार पंचम वर्ण तार मध्य पंचम वर्ण यार शेष वर्ण तार शेष वर्ण हेइथिबारु एटाकु जति कुहागला आउ गोटे अर्थ होची कोन एठी जति कुहागला अर्थात एई वर्ण उपरे छंद गान समय रे विराम नबाकू पड़े विराम माने सामान्य विश्राम नेले ये छंदटी उच्चारण करी हुए जो माने उच्चारण करी गान करती से माने यही छंदर यही वर्ण उपरे टिके विराम रखती ताले आमे यही छंदटी को प्रयोग कले जानी परिबा केमितिया गान समय रे से छंद को जानी हुए केमिति आमे देखिबा गान कले जानी परिबा यही छंदटी को केमिति गान करा जिवो कहई जगन्नाथ दास मूलटी अटई विश्वास ये गान योग्यता रही छंदर केमिति ना कहई किछि समय विश्राम रहिला जग ग उपरे विश्राम रहिला नाथ दास तमने नाथ दास शेष 4 वर्ण एकाठी उच्चारित होउची किंतु ग स्थान रे सामान्य विराम आसुची सेमती मूलटी अट अट तमने ट ऊपर किछिटा विराम रहुची ताले मूलटी अटई विश्वास हला अटई एकाठी उच्चारण हबो नै मूलटी अटई विश्वास ताले एभली उच्चारण कले कोन होउची ना तृतीय वर्ण पंचम वर्ण अंतिम वर्ण उपरे जतिपात अर्थात विश्राम रहुची तेणु छंदटी उच्चारण सुंदर श्रवण सुंदर होउची तेणु या गुजरी छंद कह जाए यार नियम होउची कोन ना यह नवाक्षरी छंद दुई पाद विशिष्ट दुई पादर एक पद प्रति पादर तृतीय पंचम एवं अंतिम वर्ण उपरे जति अर्थात विराम होउची तेणु ये छंदटी नवाक्षरी छंद कारण उच्चारण समय रे यार तृतीय पंचम अंतिम वर्ण उपर विराम रही उच्चारित होउची एई छंदरे संपूर्ण आमर ओडिया भागवत जगन्नाथ दास रचना करिसंती सेही भागवत अंतर्गत उक्त पदरु आमे देखिबा को पाउचे जे एई पदटीर दुई पादरे प्रथम पादरे ई तृतीय ग पंचम स अंतिम से द्वितीय पादरे टी तृतीय ट पंचम एवं स शेष वर्ण उपरे जति रही उच्चारित होउथबारु एहा एक सार्थक गुर्जरी बा नवाक्षरी छंद अटे ताले परीक्षा रे जदि एभली 9 अक्षर विशिष्ट एवं दुई पाद युक्त गोटाए पद आसी थाए
एवं ऑप्शन रे आसी थाए गुर्जरी तेबे ताहले आमे गुर्जरी उपरे ठीक चिन्ह मारिबा जानि पाले गुर्जरी बा भागवत बाणी बा नवाक्षरी छंद विषय रे। एबे जिबा द्वितीय छंद नटवाणी छंद। यह ओडिया छंद साहित्यर एक अन्यतम सुंदर छंदटीए। यह मध्य मित्राक्षर छंद कारण मु कहि सारी सबु मित्राक्षर छंदर अंतिम वर्ण मित्रयुक्त एठी न एठी न मित्र वर्णयुक्त होइथिबारु दुई पादरे एक पद एवं प्रति पादरे वर्ण संख्या केते ना एहार प्रति पादरे 12 वर्ण थाए। केमितिया देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एथरे मध्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ताले दुई पादरे एक पद प्रति पादरे 12 वर्ण क्लियर हो गला। तापर देखिबा जे एहार तृतीय षष्ठ नवम अंतिम वर्ण रे जतिपात बा विराम रही उच्चारित होता है। कौन कौन तृतीय षष्ठ नवम अंतिम वर्ण रे जतिपात तृतीय स्वभावे तृतीय षष्ठ उत्कल नवम शोभार अंतिम 12 9 ताले यार मध्य मात्र ए तृतीय शोभारे षष्ठ तोर अ नवम न होची द्वादश ताले तृतीय षष्ठ नवम द्वादश अर्थात अंतिम वर्ण उपरे जतिपात रहे उच्चारण कले देखि परिया। यह गोटे नियम एई नियम रे प्राचीन समय रे कविता रचना कराउथला। दुर्भाग्यर विषय आज ओडिया साहित्य एक भिन्न दिगंतरे पाद देइची जोठी की आज कविता छंदहीन होइची। जेमिति मनीषर जीवन आज छंदहीन ठीक सेही बळी कविता आज छंदहीन हो आज मनीष को श्रृंखला भल लगुनि तार कारण तार जीवनचर्या तार विचार सब विशृंखलित होलानी। तेणु जेहेतु मनीष मनर विचार भितर साहित्य जन्म नुहे निये मनीष विचार जेहेतु श्रृंखलाहीन तेणु आज छंदहीन हो कविता जहा किंतु आमर व्याकरण शास्त्र मतरे कविता विभिन्न छंदयुक्त हवा उचित छंद द्वारा कविता सुंदर सुभग होता है। सेथिपाई तो कही जने कवि कविता कांदुथिबार सुनिथिले एवं ताकू कहिथिले तू कांदुचु काहेकी ना मो कांदिबार कारण मोर शरीर आज विकृत विकलांग हो जाइछि मोर जहाँ शोभा थिला ताहा आज नष्ट होइछि सेथिपाई मु कांदुछि। से जहाँ भी हो आमर व्याकरण शास्त्र नियम को आमे मानिया पड़िबो। आज एठी आमे देखुचे नटवाणी छंद यह मध्य एक सुंदर छंद द्वादश वर्णयुक्त शब्द द्वादश वर्ण यार प्रतिपादरे रही था दुई पादरे एक पद आम जानले नियम कौच तृतीय षष्ठ नवम अंतिम अर्थात द्वादश वर्ण रे जतिपात बा विराम रही था। ताहले एठी आम देखिले गोटाए उदाहरण आछि चिलिकारु चिलिका खंडकाव्यरु राधानाथ राय लेखा। कौन कविताटी कहले स्वभावे उत्कल शोभार निधान मात्र ए शोभारे तोर धिष्ठान। उच्चारण समय रे गान समय रे शुण पिला माने सदा बेले देखिथिबो ये कविता काव्य जगतर रसमय कथा ये याकू टेक्निकाली पढ़ई हेबनी यह गोटाए भाव जगतर कथा सेथिपई कहा जाए ए तो भाव जगतर कथा रे ए तो भाव जगतर कथा रे भाव थिबा लोक एकाई बुझीब अभावे लागिब पितारे तो अभावे लागिब पितारे। कविता संपूर्ण भाव हार्दिक हृदय को लेकिन तैयारी होता है। तेणु हृदय को लेकिन जो कविता आसे से लालित्य रही आवेग रही कविता तैयारी बेले छंद को गुरुत्व दि जाए कारण कौन सी भाव को गोटे छंदरे व्यक्त कला बेले से छंद भितर गोटे मादक गोटाए आवेग आसे से आवेग छंदरू जना पड़े। एठी कौन होउची राधानाथ राय चिलिका को देखी कहउचंती स्वभावतः उत्कल होउची शोभार गोटाए निदान अर्थात गंताघर मात्र ए शोभारे तोर अधिष्ठान कहले जदि उत्कल गोटे विराट शोभार भंडार हुए हे चिलिका तू ता भितर रही जिबा द्वारा ये उत्कलर शोभा आहुरी बढ़ी जाइए अर्थात ता भितर तोर अधिष्ठानटा सत्य जेमिति ये शोभा को बहुगुणित करुछि अर्थटा या ताले
ସେହି ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏଇ ଛନ୍ଦ ଜରିଆରେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱଭାବେ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉତ୍କଳ ଳ ଷଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶୋଭାର ନବମ ବର୍ଣ୍ଣ, ନିଧାନ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ ସ୍ୱଭାବେ ଉତ୍କଳ ଶୋଭାର ନିଧାନ ମାତ୍ର ଏ ଶୋଭାରେ ତୋର ଧିଷ୍ଠାନ ତୋର ଅ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବେ ଉତ୍କଳ ଶୋଭାର ନିଧାନ ମାତ୍ର ଏ ଶୋଭାରେ ତୋର ଧିଷ୍ଠାନ। ତାହେଲେ ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଷଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ନବମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଯତିପାତ ଓ ବିରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଲେ ଏ ଛନ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ଗାନ କରିହେବ। ଛନ୍ଦ ଗାନ ଧର୍ମୀ କଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗାଇବା ପାଇଁ ଏ ଛନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗାୟକ କେମିତି ବୋଲିବ, କେମିତି ଗାଇବ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଉପରେ ତୁମର ଦିଆହେଇଛି। କୁହାଲା ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ, ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଯତିପାତ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଛନ୍ଦ କବିତା, ୟାକୁ ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ବୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ବୋଲିଲେ ତାହାର ମୂଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ଏଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବେ ଳ ର ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଏ ରେ ଅ ନ, ଇଏ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ, ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଠିକ୍ ଯତି ଥିବାରୁ ଏଇଟି ହେଲା କ'ଣ? ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଏଭଳି ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ କୌଣସି ପଦଟେ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖିଦେବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ନିୟମଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ମାରିବା, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା। ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଛନ୍ଦ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ। ପିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଛନ୍ଦଟିଏ ହେଲା। ଏ ଛନ୍ଦରେ ଆମେ ବହୁତ କବିତା ଆମ ପିଲାବେଳୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ି ଆସିଛେ। ମନେ ପକା ବହୁତ କବିତା। ସେତେବେଳେ ଦେଲୁମତ ମହାଶିକ୍ଷା କବିତା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ କବିତା ଏଇ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏଇ ଛନ୍ଦର ନିୟମଟା କ'ଣ? ଏହା ଏକ ମିତ୍ରାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ, କାରଣ ଏହା ଦୁଇଟି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଚାରିଟା ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବା ଚାରି ପାଦ, ନା, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ। ଲେଖିବା ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପାଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଦ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ ହେଲା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଦ। ମୁଁ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ କରିଦେଲି, ଆଉ ବାଉଳା ହେବନି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପାଦ ଦରକାର। କବିତା ମଧ୍ୟ ଚାଲେ, ପାଦରେ ଚାଲେ। ଆଉ ଠିକ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ପାହୁଣ୍ଡ ଯିବ। ସେ ପାହୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ତାର 2 ଫୁଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଆର ପାହୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ 2.5 ଫୁଟ ଚାଲିବ? ତା ପାହୁଣ୍ଡରେ 3.5 ଫୁଟ ଚାଲିବ? ନା, ସିଏ ତାର ପ୍ରତି ପାହୁଣ୍ଡରେ 2 ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ହେଇକି ଚାଲିବ। କବିତା ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ, ତାର ପ୍ରତି ପାଦରେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଚାଲେ। ଚାଲୁଥିବାରୁ ସେଟା ଛନ୍ଦ କବିତା। ଯାହାର ସମାନ ପାଦ ନାହିଁ, ପଦ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ସେ ଛନ୍ଦ କବିତା ନୁହେଁ। ତାହା କେବେ ବି ପାଠକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଦୁଇଟି ଛନ୍ଦ ଗଲା, ଗୋଟେ ଗୁର୍ଜରୀ, ଗୋଟେ ନଟବାଣୀ, ତାହା ଆକର୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବ। ଆମେ ସିନା ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲିଲେ, ଏଭଳି କିଛି କବିତା ଅଛି 5-10 ପଦ ସବୁତକ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, କାରଣ ସେ କବିତାର ଛନ୍ଦଗତ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ। ଏହା 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ହେଲା। 2 ପାଦ ଜାଣିଲେ, 1 2 ହେଲା, 2ଟା ପାଦ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରତିପାଦରେ କେତେଟା ରହିବ? ପ୍ରତିପାଦ 20 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଦେବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ତାହେଲେ 20ଟା ପ୍ରଥମ ପାଦ ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ତାହେଲେ 2 ପାଦ 20 ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରତିପାଦର ଯତି କୋଉଠି ରହିବ? ବିଶ୍ରାମ ରହିବ।
विश्रामटा पिला माने जी आवृत्ति करि बोली पारिबो से ही जानी पारिबो नहले सेठी सेही जगारे केही कवि लेखिला बेले एठी विश्राम बिली लेखंतिनी बंधनी देकी ना ताहा उच्चारणगत श्रृंखला जो माने ताकू छंद योजना रे बोलिबा को चेष्टा करंती उच्चारण करंती गान करंती से माने ही ताकू बुझी परिबे नतुबा अन्य माने केही बुझी परिबेनी पूर्वरु कहि आइची एत भाव जगतर कथारे भाव थिबा लोक एका ही बुझिबो अभावे लागिबो पितारे जो मानकर काव्य रसिकता नाही काव्य मोदता नाही कविता को नहीं आनंद पाइबार आनंद देबार आग्रह नाही से माने कवितार रस पाई परिबे नाही यह एक रसपूर्ण उपादान काव्यर रसपूर्ण उपादान होची छंद जो मानकर से आग्रह थिबो से माने बुझी परि हला जाऊ एथिरे कोन हला यार श्रृंखलटा कोन ना प्रतिपादर षष्ठ तले इच्छन्ति दाम्भिके 3 3 6 एठी विश्राम नवा पड़ियो बोलला बेले हला बोलला बेले एठी विश्राम इच्छन्ति दाम्भिके हस्ते रखी बाकू 6 ये 6 12 समस्तंक भाग्य डोरी ये है कौन 8 6 6 12 8 20 डोरी है ताले षष्ठ भूल कहली षष्ठ गला द्वादश गला तापर से अष्टादश समस्तंक भाग्य ए जगह अष्टादश है डोरी है कौन द्वादश डोरी है अष्टादश है डोरी है अष्टादश ताले डोरी जगार विराम ताले 6 12 6 12 6 12 अष्टादश 18 20 यही चारि जगार गाइला बेले सामान्य विश्राम दे या बोलवा को पड़ो सेमती द्वितीय पादर री षष्ठ हा द्वादश पा है अष्टादश बा 18 री हूँ विंश बा 20 ताहले षष्ठ द्वादश अष्टादश अंतिम अक्षर उपरे जतिपात रहिले ही याकू गान करा जाई पारिबो यह 2 पाद विशिष्ट प्रति पादरे 20 वर्ण एवं षष्ठ द्वादश अष्टादश 20 वर्ण उपरे जति रहिबो तब एठी समस्त जानिया को चाहिए केमिति विराम रहउची हम टिके जानिमु ए भली कविता आमे आम षष्ठ सप्तम अष्टम दशम ठू धरी वर्तमान पर्यंत बहुत पढ़ी आसे समस्त मध्य पढ़ी है ताले जेमती राधानाथ राय पार्वती काव्य अच्छी कौन अच्छी केही रही नाही रहिबे नाहीटी भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बले इच्छन्ति धाम्बिके हस्ते रखिबाकू समस्तंक भाग्य डोरी निज भाग्य डोरी काल हस्ते हा पकांती हेले पासोरी ताले इच्छन्ति दाम्भिके सेटे विश्राम नवा पड़ियो हस्ते रखिबाकू द्वादश विश्राम समस्तंक भाग्य अष्टादश विश्राम डोरी रे विश्राम हला री रे विश्राम हला निज भाग्य डोरी री रे विश्राम हला काल हस्ते हा हारे विश्राम हला पकांती हेले पा पासोरी जदिबा गोटाए शब्द किंतु सेठी पा जगार विश्राम न नेले छंदगत श्रृंखला रहिबोनी सुंदर शुभिब नाही सेथिपाई हेले गोटे शब्द पासोरी गोटे शब्द किंतु पासोरी शब्दर पा जगार हमकु रहिया पड़िबो निज भाग्य डोरी काल हस्ते हा पकांती हेले पासोरी स्वधर्म तांकर परराष्ट्र ग्रास छळे बळे कौशळे प्रबल रासनी नीति आचरणे दार्शनी नीति दूर बळे सेही काव्यर ये आउ गुड़िए पद है से बंगलासी छंदरे राधानाथ राय लिखिछन्ति पुणी अनेक काव्यर काव्यकार माने लिखिछन्ति जेमती कौन जे गंगाधर मेहर मध्य तांकर इंदुमती काव्य लिखिछन्ति कौन कहले कहले प्राण मूल माटी धौत होई गले भासी जाए काल नीरे तार प्रथम पद होची कौन जे चिरस्थिर नुहे शरीर पादप भव तरंगिणी तीरे प्राण मूल माटी धौत होई गले भासी जाए काल नीरे
ताले ये संसार रे शरीर रूपक गछ स्थिर स्थिर नुहे जदि जेमती नई बढ़ी समय रे नदी पाखरे थिबा गछ मूलरू माटी धोई गले गछटा पानी भितर पड़ी जाए और भासी जाए सेमती ये संसार रे जीवर आयुष रूपक माटी तक धोई गले प्राण रूपक शरीर ये संसार रूपक नई रे भासी जाए है ये भाव में वर्णना अच्छी ताला आम यही छंदरू जानिया पाइले इच्छन्ति दाम्भिके षष्ठ वर्ण रे विश्राम हस्ते रखी हाँ हस्ते रखा द्वादश वर्ण रे विश्राम समस्त भाग्य अष्टादश वर्ण रे विश्राम री विंश वर्ण बा 20 वर्ण रे विश्राम द्वितीय पदरे निज भाग्य डोरी एठी हला री रे षष्ठ वर्ण रे विश्राम काल हस्ते एहा हारे द्वादश वर्ण रे विश्राम पकांती हेले पासोरी एठी पकांती हेले पा पा होची द्वादश अष्टादश वर्ण री होची कौन री होची कौन ला ना तमर विंश वर्ण अर्थात 20 वर्ण रे विश्राम होची हैला ताहले विश्राम होथुवारु एठी कौन ला एहा बंगला श्री छंदर एक उत्कृष्ट उदाहरण अटे हैला ताले एभली कवितार अंश बा गोटे पद जदि पढ़िथिबो एवं ऑप्शन ने पढ़िथिबा है की प्रकार छंद ताहले हमको एठी कहया पड़िबो एहा बंगला श्री छंद उपरे हमको कोन करिया पड़िबो हमको ठीक मारिया को पड़िबो हैला एबे जिबा चोखी छंद हैला चोखी छंद दांडी वृत्तटा एक होची कोन तमर मुक्त छंद अर्थात पूर्ण छंद नुहे यह एक मुक्त छंद बा तमर रहिला कोन होची मित्राक्षर छंद नुहे एक अमित्राक्षर छंद किंतु मित्राक्षरी छंद शेष को थिबारु एटा को आमे आग आलोचना करदबा आमे मित्राक्षरी छंदर आउ गोटाए छंद देखिबा चोखी छंद एटा गोटा मित्राक्षरी छंद आउ एहार 4 पादरे गोटे पद एपर्यंत आमे 2 पाद विशिष्ट छंद देखुतिले एबे देखुचे 4 पाद विशिष्ट छंद ताले 4 पाद विशिष्ट छंदर प्रथम आ द्वितीय पदरे केतोटी वर्ण रहिबो ना 29 वर्ण रहिबो उदाहरणटी देखिले आमे देखिबा ये 4 पाद विशिष्ट गोटाए पद ये प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ पाद ताले प्रथम द्वितीय पदरे 29 हेले देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ताले प्रथम पदरे आम देखले 29 द्वितीय पदरे कहला भी से 29 रहबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ताले दी पादरे रहिला 29 तापरे पुणी कौन कहूची संज्ञा कहला तृतीय पादरे रहिबो 9 अक्षर अछि ना नहीं देखिदवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ताले चतुर्थ पादरे कौन रहिबो कहला चतुर्थ पादरे रहिबो 13 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ताहले संज्ञा अनुसार प्रतिपादरे वर्ण संख्या ठीक अच्छी तापरे कहला कौन तापरे कहला जतिपात दृष्टि कोटी कोटी जतिपात रहिबो ना प्रथम और द्वितीय पदर षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश शेष अक्षर जतिपात रहिबो कोटी कोटी रहिबो देखिबा कहला प्रथम आउ द्वितीय पादरे जतिपाद दृष्टि प्रथम और द्वितीय पादरे षष्ठ ताले मंगले अइला षष्ठ तापरे षष्ठ रहिबो अष्टम चतुर्दश अष्टम उषा चतुर्दश हेले 8 9 10 11 12 13 14 चतुर्दश तापरे षोडश तापरे द्वाविंश 16 हेले 17 18 19 20 21 22 दर्शन द्वाविंश तापरे चतुर्विंश तृषा चतुर्विंश तापरे शेष वर्ण उपरे जति हैला ताले आमे जानले यार कोन ना षष्ठ अष्टम
द्वितीय पदर मध्य षष्ठ षष्ठ नि अष्टम र अष्टम पर चतुर्दश री चतुर्दश पर षोडश तापरे षोडश पर द्वाविंश द्वाविंश षष्ठ अष्टम आठ तापर रहा चतुर्दश री तापर रहा षोडश षोडश हेले प है षोडश तापर है द्वाविंश द्वाविंश हेले 16 17 18 19 20 21 22 है द्वाविंश बा 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 द्वाविंश तापर आसला चतुर्विंश तापर शेष वर्ण यही भाव में जति रहिबो कोथरे ना प्रथम आ द्वितीय पादरे आम एटा बोलिले जानिबा तापर देखिबा कोन कहूची तापर कहूची षष्ठ सेहीपरि तृतीय पादर षष्ठ आ शेष तृतीय पादर षष्ठ आ शेष तृतीय पादर षष्ठ देखिबा कळ कंठ कंठे हला षष्ठ आ शेष तापरे चतुर्थ पादर कौन रहिबो ना षष्ठ अष्टम शेष चतुर्थ पादर षष्ठ अष्टम शेष दर्शन दिय षष्ठ अष्टम शेष होउची कौन 13 एगुड़िक उपरे जति रहिबो ए छंद रचना बोलिला बेले गान कला बेले लेखिला बेले मध्य सही श्रृंखला देकी लेखिया को पड़े बोलिला बेले मध्य से श्रृंखला को ध्यान दे बोलिया को पड़े एठी आमे छंदटी उच्चारण कला बेले देखिबा एटा गोटे सुंदर छंद आमे जानिचे तपस्विनी काव्य गंगाधर मेहर लिखिछंती जेतेबेले माँ सीता वाल्मीकि आश्रम रे अछंती सेतेबेले प्रभात आसुची प्रभात केमिति सती को स्वागत करुची सही वर्णना कला बेले गंगाधर मेहर ए कवितार यही पदटी रचना करिसेंती प्रभात वर्णना ये प्रभात आसुची स्वागत करुची विभिन्न ब्याजरे ब्याज माने छल विभिन्न छल रे सती अर्थात माँ सीता को स्वागत करुची हला एटा होची माने अति सुंदर छंद को छंद ना चोखी कहा जाए ये छंद मान भीतर गोटे राजा छंद श्रेष्ठ छंद हाँ या गायक माने विभिन्न प्रकार रे बोली थांती प्राय 2-3 प्रकार रे एटा बोला जाए से 2-3 प्रकार रे एई वर्ण गुड़िक उपरे जति रहे केमितिया गोटे प्रकार उच्चारण आम देखीदबा से जानी परिबा जति रहउची ना नहीं बोले मंगले अइला उषा बिकचरा जीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवेनी हार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दियो सती राति पाहिला मंगले अइला लारे रहिला विश्राम मंगले अइला उषा सारे विश्राम बिकचरा जीव दृशा राजीव बरे बरे रहिला विश्राम दृशा सारे विश्राम जानकी दर्शन नरे विश्राम तृषा हृदय बही है हृदय बही है ताले कौन है हीरे रहिला सेठी विश्राम कर पल्लवेनी हार नीरे रोची विश्राम हार रे विश्राम मुक्ता धरी उपहार है पर विश्राम सतींक बास बासठी रोनी बाठी रोची सतींक बास बाहार बाठी रोची हाठी विश्राम रोची प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कंठे ठेठी रहिला षष्ठ वर्ण उपर कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दियो सती दर्शन दियो सती अठी रहिबो राति पाहिला तठी रहिला शेष रे लाठी रहिला एही भली उच्चारण करंती आउ केतक मध्य टिके अवरोह क्रम रे उच्चारण करंती अर्थात हमर जो स्केल अछि
स्वरर आरोह अवरोह क्रम संगीत वाला मैंने जापारती यहाँ केमती अवरोह क्रम बोला हे ये आरोह क्रम अर्थात टे चढ़ा स्वर है बहुत कष्टसाध्य छंद या जो मैंने बोलती साधना से दरकार ये आधुनिक छंद नुहे जे या जे कहीं जेमिति बोली पार ना अवरोह क्रम बोलले कौन हम मंगले आइला उषा बिकचरा जीव दृषा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बासबार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहिला कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला ये भलिया आरोह क्रम माने आरोहण क्रम चढ़ा आरोहण माने चढ़ीबा स्वरर चढ़ा क्रम बोलले ऊपर रे बोलिले ये भली बोला जाए ताले आमे देखिले उच्चारण समय रे प्रथम और द्वितीय पादरे षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश और शेष अक्षर रे जतिपात हुए विश्राम रहे सेपरि तृतीय पाद षष्ठ पादर ए तृतीय पादर षष्ठ और शेष रे जतिपात रहे चतुर्थ पादर षष्ठ और अष्टम शेष अक्षर जतिपात रहे पुणी सम वर्ण रहिबो बा मेलक रहिबो कहार कहार ना प्रथम द्वितीय मेलक रहिबो तृतीय चतुर्थ मेलक रहिबो ताले प्रथम रे की अछि ही अंतिम वर्ण ही हैला द्वितीय रे अंतिम वर्ण ही तृतीय रे ला एवं चतुर्थ रे ला ताले प्रथम द्वितीय मिसुची तृतीय चतुर्थ मिसुची एई भली संज्ञा जहार थिबो सेईटा हबो चोखी छंद जो माने बुझुथिबे बा जानुथिबे ताले जानिया को पाउथिबे ओडिया साहित्य केते गभीर यार छंद योजना केते प्रभावशाली ये साहित्य केते महान केते गरियान छंद दृष्टि श्रृंखला दृष्टि ये केते उच्च दक्षता संपन्न योग्यता संपन्न साहित्य एथुर तुम अनुमान करूथ है यार अर्थ हेले आमे बुझिबार आवश्यक नुहे जो मैंने साहित्य क्लास रे बसी थिबे से माने ता अर्थ जानिबे आमे एठी व्याकरण आलोचना करिया को बसछे तेणु एबे जिबा आउ गोटाए मित्राक्षरी छंद आउ मित्राक्षरी छंद भितर आसुची आउ गोटे छंद किए दांडीवृत एटा अमित्राक्षरी नुहे किंतु एटा पूर्ण मित्राक्षरी नुहे एटा मु जदिबा कहि दीची मित्राक्षरी एटा अमित्राक्षरी ना एटा मित्राक्षरी किंतु यह पूर्ण मित्राक्षर छंद नुहे कहीं ना यह देख यह मित्राक्षर छंद मध्य यही छंदटी स्वतंत्र अर्थात व्यतिक्रम टिके आधे अच्छी कौन व्यतिक्रम तुम एपर्यंत देखिल सबु छंदर पाद पद संख्यार निर्धारित वर्ण माने रही यही पादरे एतिकिटा वर्ण रहिबो निर्धारित है फिक्स किंतु ये गोटे छंद यार जदि बा अंतिम वर्ण जति रही बा मित्र रही तुम देख उदाहरण अच्छी क्षत्रि वृत्ति छाड़ी ब्राह्मण स्वरूप सभा को पांडवे चलती गोप्यान स्वरूप अर्थात अंतिम वर्ण प एठी मध्य अंतिम वर्ण प अछि हैला अंतिम वर्ण प थिबारु एहा एक मित्राक्षर छंद ठीक किंतु पूर्ण मित्राक्षर नुहे कहीं ना यह दुई पादरे एक पद प्रति पादरे वर्ण संख्या समान नाही केमिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ए पादरे 12टा वर्ण अच्छी ए पाद देखिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देख गोटे पादरे 13 वर्ण 12 वर्ण थिला बेले आ गोटे शब्द पादरे अच्छी 15 वर्ण 3टा वर्ण अधिका अच्छी तेणु वर्ण संख्या समान नथिबारु एहा पूर्ण मित्राक्षर नुहे यह एक मित्राक्षर किंतु टिके व्यतिक्रम सबु मित्राक्षर छंद अपेक्षा एथिरे वर्ण संख्या समान न थाए ताले संज्ञा कौन कहला यह दुई पादरे एक पद अंतिम वर्ण जति पाद रही मध्य अक्षर संख्या समान न थाए अंतिम अक्षर मेलक थिबारु गायक गान समय रे निज गान सुविधा अनुसार जतिपात रक्षा करन
तामाने याकू बोलिबारे कौनसी निर्दिष्ट श्रृंखला नहीं। गाइला बेले गायक कौन करे तार सुविधा दृष्टि वर्ण उपर जति रखिकी गाई थाए है। तेणु एथिरे आमे देखुचे निर्दिष्ट वर्ण उपर जति नाही। गान समय रे गायक निजे गाइला बेले निजर सुविधा दृष्टि जतिपात रक्षा करे। तुम मैंने जानी गाँव में सब पुराण गादी सब थिला, पुराण घर थिला एवं जमती भागवत टुंगी थिला है। भागवत टुंगी थिला से टुंगी मानकर पुराण गान समय रे भागवत बोला हुए, महाभारत बोला हुए। सारला दास ओडिया महाभारत बोलिला बेले पुराण पंडा माने, पुराण गायक माने, ब्राह्मण माने बा पुराण आलोचक माने ये सारला दास महाभारत छंद गाइला बेले किछिटा श्रृंखला रक्षा करते। से श्रृंखला तांका निजस्व, यह व्याकरण श्रृंखला नुहे। व्याकरण रे खाली कुआ जाइए तार अंतिम वर्ण कौन रहिबो ना समान मेलक रहिबो, किंतु गायक गाइला बेले तार श्रृंखला को से निजे निज सुविधा अनुसार पकेइबो। तेने एभली छंद को गाइला बेले गायकर निजस्व दक्षता निर्भर करे। तेणु आमे जेहेतु छंदटी अच्छी आमे जानले यार निर्दिष्ट कौनसी वर्ण संख्या नाही, किंतु दुई पादरे एक पाद निश्चित एटा श्रृंखला, किंतु वर्ण संख्या समान न थाए। तेणु उच्चारण समय रे गान समय रे गायक निज सुविधा और दक्षता अनुसार या गाई थाए। देखिबा आमे टिके गाईगिरी या निर्दिष्ट कौनसी श्रृंखला नथिबारु गाइबा समय रे गायक सुविधा को देखी गाए हला। ताले गाइले देखिबा कौन होउची ना क्षत्रिय वृत्ति छाड़ी ब्राह्मण स्वरूप सभा को पांडवे चलती गोप्यान स्वरूप। जदि बा यार वर्ण संख्या समान नुहे, किंतु गाइला बेले अंतिम जति रक्षा करने को बाध्य हुए गायक। सेथिपाई अधिक जो तीनोटी वर्ण रहिला ताकू एका धारा रे गोटे दंडे मात्र विराम न रखी गाउथबारु ए छंद ना होची दांडी हला। दंडे मात्र विराम रखिला माने ए छंद को गाई हेबनी। कोउठी विराम रखिबो ना जोठी उच्चारण छिड़िबो बा उच्चारण समय रे गोटाए श्रृंखला रक्षा कले गान शेष को समान रहिबो, सेही जगह रे विराम नियाव। तेणु करी एभली छंदरे गाइला बेले गायक दंडे मात्र विराम विश्राम रखु नथिबारु या ना होची दांडी। ये दांडी वृत्त कहीं ना दंडे मात्र विराम न रखुथुबारु विश्राम न रखुथुबारु एटा को दांडी कहा जाए। पुणी आलोचक माने कहती दांडे दांडे ए वृत्त बोला जाउथुबारु यार ना होची दांडी वृत्त हैला। से जाऊ ताले केमिति बोला गला क्षत्रिय वृत्ति छाड़ी ब्राह्मण स्वरूप सभा को पांडवे चलती गोप्यान स्वरूप। ताले एठी हमें देखिले कोन प्रथमटारे द्वादश 12 वर्ण, द्वितीयटारे 15 वर्ण थिला। ताले अधिका केतरा थिला 3टा। तेणु द्वितीय पादरे बोलिला बेले जो चलती मझिरे रहिला 3टा अधिक ताकू एककालीन बोलिया को पड़े। बोलिले ही शेष को प अंतिम जति छिड़िबो एवं गायन सुंदर सुभग हबो, कान को सुंदर लागिबो। सेथिपई गाइला बेले गायक दंडे मात्र विराम न रखी शेष जति उपरे गुरुत्व रखे। सेथिपई द्वितीय पाद बोलला बेले जो तीनोटी वर्ण अधिका रही से अधिका को एककालीन बोलिया को पड़े। सेथिपई कौन करागला ना क्षत्रिय वृत्ति छाड़ी ब्राह्मण स्वरूप। ये कौन होला ना 12टा वर्ण उच्चारण कला। द्वितीय पादरे 3टा अधिका अच्छी ताले 3टा को मिसेकी प्रथम थाकरे बोलिया को पड़िबो। कौन होला ना सभा को पांडवे चलती गोप्यान स्वरूप। यही भली बोलिले ही ता सुंदर ही थाए। तेणु दांडी वृत्तर नियम कहला यह दुई पादरे एक पद अंतिम वर्ण रे जतिपात बा मेलक थाए, किंतु दुई पादरे वर्ण संख्या बा अक्षर संख्या समान न थाए। जदि कौनसी उदाहरण आसिला दुई पादरे एक पद अंतिम वर्ण जति थिबो किंतु दुई पादरे वर्ण संख्या समान नथिबो ताले ऑप्शन ने दांडी वृत्त थिले आमे सेठी राइट मारिबा। एही भली भाबरे वर्तमान परीक्षा उपयोगी एई केतोटी छंद विषय आज आमे आलोचना करी छंद विभाग को आज समाप्त करुचे। आगु जदि आवश्यक पड़े ताहले आउ केतोटी छंद आलोचना करा जिवो। वर्तमान परीक्षा उपयोगी जेति गोटी छंद रहिला से छंद आज आमे आलोचना
कले आशा ये छंद उपरे समस्तंकर दक्षता किछि बढ़िबो आउ जहाँ डाउट थिबो द्वंद्व थिबो ताहा दूर हेइथिबो। जय जगन्नाथ, शुभमस्तु।